दोस्तों, दुनिया में युद्ध का शोर है। कहीं मिसाइल गरज रही है, कहीं तोपें गरज रही हैं, कहीं हथियारों की बात हो रही है। एक तरफ विध्वंस है, दूसरी तरफ एक सृजन है, संगीत है। नदियां अपनी तरह से प्रवाहित हैं और उनकी एक संगीत का स्वर भी अलग है। ऐसा ही कुछ संगीत महाविद्यालयों का है। आज हम जबलपुर में शारदा संगीत महाविद्यालय में हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। लगभग 72 वर्ष की यात्रा हो चुकी है और हमारे साथ हैं प्राचार्य आशीष कुमार रस्तोगी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। रस्तोगी जी, जिस तरीके से देख रहे हैं आज संगीत को लेके, क्या लगता है कि बच्चों में जिस तरीके से अभी हमने आपके विद्यालय में देखा, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही लगन के साथ न सिर्फ सरगम सीख रहे हैं बल्कि शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझ रहे हैं। रुचि कितनी क्या है लोगों में शास्त्रीय संगीत सीखने की तरफ? जहाँ तक मेरा अनुभव है, पिछले 20 से 25-30 वर्षों में विद्यार्थियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। विद्यार्थियों के सीखने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पहले महाविद्यालयों में जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, आज की तारीख में उससे दुगनी तिगुनी हो गई है। चाहे वो शास्त्रीय गायन की विधा हो सीखने के लिए, चाहे शास्त्रीय नृत्य में कथक हो, भरतनाट्यम हो, वगैरह वगैरह, एवं तबले में भी इसी तरह से। कुल मिलाकर शास्त्रीय संगीत सीखने की तरफ पहले की अपेक्षा आज के दिनों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। न केवल हमारे अपने शहर में, हमारे अपने पूरे देश में खास तौर से शास्त्रीय संगीत सीखने की तरफ रुझान बढ़ा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही आगे के दूसरे लाइट म्यूजिक को गाने बजाने के लिए एक बहुत बड़ी नींव तैयार करता है। ये तो माना कि शास्त्रीय संगीत एक नींव है, बुनियाद है जहाँ से संगीत को सीखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी इंडियन आइडल और इस तरीके का शोर, फिल्मों के संगीत का शोर आता है, तो क्या आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत को लोग समझना चाहते हैं? नहीं, शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों का ये कतई मतलब नहीं सीखने का कि वो आगे जाके स्टेज पे शास्त्रीय संगीत का ही गायन वादन नर्तन करें। नहीं, जो भी गीत गजल भजन अगर उनको गाना है तो उसकी नींव बनती है शास्त्रीय संगीत के सीखने से ही। आज आप देखिए, जो भी लोग इंडियन आइडल में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो भी 50 साल पुराने गाने गा रहे हैं, और उनका अगर आप बैकग्राउंड पता करें तो पता चलेगा कि सारे लोगों ने शास्त्रीय संगीत आपने सीखा बहुत ही अच्छी है। बात की, 50 साल पुराने गाने गा रहे हैं, नई पीढ़ी भी गा रही है। चाहे वो मुकेश के गाए हुए गीत हों या मन्ना डे के गीत हों या हेमंत कुमार रफ़ी साहब के गाने हों, वो सब आज अभी जो नया संगीत आ रहा है, जो फ्यूजन म्यूजिक है, जिस तरीके का घाल मेल हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कितना स्थायित्व है? ये थोड़ा सा यहाँ ज़रूर ये बात मैं कहूँगा कि अभी पिछले 10-12 साल की बात करें तो फिल्मों में जो, ख़ास तौर से फिल्मों के संगीत की बात करें तो फिल्मों में जो संगीत आ रहा है उससे लोगों को सुन के संतुष्टि तो कतई प्राप्त नहीं होती। इससे आप शायद सहमत होंगे इस बात से। आज भी देखिए, जो विद्यार्थी स्टेज पे गाने गा रहे हैं, वो जैसा कि अब भी कहा मैंने कि वो सारे पुराने गाने ही गा रहे हैं, चाहे रफ़ी साहब के हों, चाहे मुकेश जी के। तो इससे खुद ही साबित होता अपने आप में कि पिछले 10-15 सालों में जो गाना बना है, फिल्मों के अंदर संगीत आया, वो न दिल को छू सका है और न आगे उसकी कोई स्थायित्व की गुंजाइश नज़र आती है। ये बात है कि दिल को छूने वाली जो आवाज़ है और जो मिठास है, वो शास्त्रीय संगीत या उस संगीत में है जो लगातार हमारी जड़ों से जुड़ा है। एक बात थी रस्तोगी जी की, पहले घरानों की बात होती थी। ग्वालियर घराना है, जयपुर घराना है, बनारस का एक संगीत अलग था। तो आजकल क्या इन घरानों की स्थितियाँ हैं? देखिए क्या है, अब आज का जो संगीत सीखने का जो है वो महाविद्यालयों, स्कूलों स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे आ गया है। तो अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो पुराने दौर के घरानेदार के जो गाना सिखाना या गाना बजाना या वादन का किसी भी प्रकार का,
वो दौर थोड़ा सा नहीं रहा। अब तो ये है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे संगीत सीखते बच्चे। तो यहाँ घरानेदारी की जो स्थितियाँ पहले थी, आज से 50 साल पहले, कि ग्वालियर घराने का गायक है तो बनारस घराने का तबला वादक है, वो फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आती, क्योंकि अब तो विद्यालय में सभी विद्यार्थी सीख हालांकि रहे हैं, कॉमन हो गया वो तो। हालांकि संगीत में अभी भी गुरु शिष्य परंपरा जीवित है। हाँ, ये तो तय है कि क्यों विद्यार्थी विद्यालय में सीखने के बावजूद भी ऐसे गुरुओं के पास जाके सीखते हैं जो घरानेदार गायकी सिखाते हैं, घरानेदार वादन सिखाते हैं, घरानेदार नर्तन सिखाते हैं। आज भी बरकरार है, क्योंकि आज भी हमारे देश में पुराने गुरु तो हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से, और उनके कारण ही पुराना जो घरानेदार संगीत था वो जीवित है। तो दोस्तों, एक बात तो है कि आज भी शास्त्रीय संगीत जो है वो न सिर्फ जीवित है, बल्कि उसको सीखने वाली एक नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है। अब बात करते हैं शारदा संगीत विद्यालय की। जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही चर्चा में कहा था कि वर्ष 1957 में आपके गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी ने इसकी स्थापना की थी, वो संस्थापक थे। आज इस पूरे विद्यालय की स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक विद्यालय की अपनी स्थिति की बात है, आप स्वयं भी इस शहर के बहुत पुराने पत्रकार हैं, तो आपने तो बरसों से इस विद्यालय को देखा है, जाना है। तो उन स्थितियों से निकल के सभी विद्यालयों ने दिन ब दिन प्रगति ही की है। हमारे शारदा संगीत महाविद्यालय ने भी प्रगति की है। मैं भी काफ़ी वर्षों से इस विद्यालय से जुड़ा हूँ, और मैंने भी देखा है पिछले 40 सालों का दौर, पिछले कल से आने वाले आज तक, आने वाले कल तक देखा है। तो कहने का मतलब ये, हमारा मात्र विद्यालय नहीं, जबलपुर के सारे विद्यालयों ने अच्छा ही आगे स्टेप बाय स्टेप अच्छा ही किया। शासन से संगीत के लिए क्या अनुदान मिल रहा है अभी? शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं जबलपुर में संगीत की रही हैं और अभी भी हैं, परंतु धीरे धीरे शासन की कुछ नीतियों के कारण ये हुआ है कि आने वाले समय में सारे अनुदान प्राप्त महाविद्यालय संगीत के धीरे धीरे वो प्राइवेट की तरह हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे शासन अपना अनुदान बंद करता जा रहा है। क्योंकि जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनके एवज में कोई भर्तियां नहीं करने दे रहा है शासन। शासन का ये आदेश है कि आप जो हैं, अगर वो रिटायर्ड हो गए या जॉब छोड़ते हैं तो आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि अभी आपके इधर पर जितने शिक्षक हैं उनका वेतन क्या आप फीस से निकाल पाते हैं? अभी हमारे विद्यालय में जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सारे स्टाफ के लोग सेवार्थ इस विद्यालय में जुड़े हुए हैं, सारी सेवाएं दे रहे हैं। पैसे की तरफ उनका कोई ऐसा विशेष नहीं है। जो भी उनको जहाँ विद्यालय से मिल रहा है वो है। मैं जैसे कि मैंने बताया कि सरकार के का जो अनुदान है हमारे विद्यालय को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों को जो भी पैसा मानदेय के रूप में दिया जाता है वो विद्यार्थियों से जो फीस एकत्रित की जाती है उसी से दिया जाता है। फीस की क्या स्थिति है? फीस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। साल भर की जो भी फीस है वो 3-3.5 हज़ार के आसपास है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी में हमारा विद्यालय सभी खर्चों को मैनेज करते हुए चल रहा है। ये आप जहाँ पर हैं, ये शारदा संगीत विद्यालय, तो ये इसकी खुद की तो भवन है नहीं? नहीं, शारदा संगीत महाविद्यालय पिछले समझ लीजिए 1970 से नगर निगम की इसी जॉर्जटाउन चल रहा है, जॉर्जटाउन स्कूल में चल रहा है। इसमें नगर निगम ने हमको, हमारे महाविद्यालय के ऊपर बहुत मेहरबानी की। जितने सालों से उन्होंने हम लोग हमारे महाविद्यालय को अपने प्रांगण में जगह दी और चल रहा है, और अभी भी अच्छे से ही चल रहा है। इसके लिए शारदा संगीत हमेशा नगर निगम का आभारी रहेगा। कोई चार्ज नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं लेता नगर निगम से, और हमेशा नगर निगम ने हमेशा संगीत और शारदा संगीत महाविद्यालय को सहयोग ही दिया है, जिसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आने वाले समय की क्या आपकी योजनाएं हैं विद्यालय को लेकर? आने वाले समय में भी अभी धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ ही रही है, और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट हमारे पास जो यूनिवर्सिटी अप्रूव करती उन्हीं सब्जेक्ट पे हम लोग सिखाते हैं, और आने वाला समय और अच्छा होगा, और बच्चे हमारे यहाँ बढ़ने की संख्या बढ़ेगी, और थोड़ा बहुत हमारा विद्यालय और भी तरक्की करेगा।
पहले खैरागढ़ यूनिवर्सिटी थी, आजकल हाँ, अभी सन 2008 में मध्य प्रदेश में राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई, तो मध्य प्रदेश के सभी संगीत महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से संबद्ध हुए हैं। इसके पहले मतलब 2008 के पहले सारे महाविद्यालय जबलपुर के खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्ध थे। तो एग्जाम वगैरह जो होते हैं उसकी क्या? एग्ज़ाम सारे हमारी राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय कंडक्ट करवाता है और उन्हीं के मातहत सारे विद्यालय कार्य करते हैं। दोस्तों, संगीत एक बहुत बड़ी इस साधना है, इसे भक्ति कहें, इसे समर्पण कहें। और जिस तरीके से रस्तोगी जी से बात हुई है कि बहुत सी उम्मीदें हैं, नई पीढ़ी जो आ रही है वो संगीत की तरफ उसकी रुचि है, खासकर नए बच्चों में। और वो मिठास और वो संगीत का जो हुनर है जिस तरीके का, वो लगता है कि भारतीय संगीत अभी न सिर्फ जीवित है बल्कि नई उम्र की नई पीढ़ी में दौड़ रहा है। बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ ये वादा किया जा सकता है कि तमाम विध्वंस के शोरों के बीच में भी एक आलाप संगीत की लोगों के दिलों को सुकून देगी और लोगों के दिलों में जगह बनाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम आपको कुछ ऐसे ही विषयों से जोड़ के रखेंगे। धन्यवाद।